औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं नूर मुकद्दम केस के तफसीली फैसले पर डिस्कस करूंगा। नूर मुकद्दम केस की FIR नंबर 380/21, तारीख वक़्त वक़ुआ 19/7/2021 और जो इसमें FIR दर्ज रजिस्टर्ड हुई वो आफ्टर द डिले ऑफ 1 डेज 20/7/21 को FIR दर्ज हुई। अब इसमें जो मुद्दई मुकदमा है वो शौकत अली मखदूम डिसीड नूर मुकद्दम का वालिद, और इसमें जो जुर्म लगे वो 302 थाना कोहसार इस्लामाबाद। अब जिस कोर्ट में ये फैसला जेर समात रहा, जज साहब मोहम्मद अतार बानी, एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ईस्ट, फैसला 24/2/2022 को आया। जो टोटल पेजेस पे ये फैसला था वो पेजेस हैं 59। नूर मुकद्दम केस के चंद हकायक मुताबिक FIR, नूर मुकद्दम अपने वालदैन को 19/7/2021 को बजरिया टेलीफोनिक राब्ता करके बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर गई हुई है और वो 1-2 दिनों के बाद अपने घर वापस आ जाएगी। इसके बाद नूर मुकद्दम का सेल नंबर बंद हो जाता है। नूर मुकद्दम के वालिदैन बहुत परेशान होते हैं और वो नूर मुकद्दम के जो दीगर दोस्त हैं उनसे राब्ता करते हैं, तो उन्हें कोई खबर नूर मुकद्दम की बाबत नहीं मिलती। 20/7/2021 को नूर मुकद्दम का वालिद जाहिर जाकर से बजरिया टेलीफोन राब्ता करता है और नूर मुकद्दम के बारे में पूछता है, जिस पर नूर मुकद्दम जो इस केस का नामजद मुल्ज़म है वो बताता है कि मुझे नूर मुकद्दम के बारे में कुछ इल्म नहीं है। 20/7/2021 को थाना कोहसार ने 10 बजे मुद्दई मुकदमा शौकत अली मखदूम से राब्ता करके शौकत अली मखदूम को बताते हैं कि आपकी बेटी का कत्ल हो गया है और लाश जाहिर जाफर के घर गली नंबर 60 सेक्टर F 7/4 जहां पर नूर मुकद्दम की लाश मौजूद है और नूर मुकद्दम की लाश पर बुरी तरह तशद्दुद किया हुआ है। अब जो FIR है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंगल मुल्ज़म जाहिर साकर के खिलाफ दर्ज रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो नूर मुकद्दम का वालिद मुद्दई मुकदमा है वो 24/7/2021 को एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे के जो दीगर 11 का मुल्ज़मान हैं उनको मुकदमा में नामजद करता है। इसमें जो पहला मुल्ज़म जिसे वो नामजद करता है वो जो जाहिर जाकर का वालिद है। नंबर 2 जो मुल्ज़म इसमें डिक्लेयर होते हैं वो मुसम्मात असमत जाकर जो जाहिर जाकर की वालदा है। मोहम्मद इफ्तिखार ये मुलाजम है। जमील अहमद, मोहम्मद जान, जाहिर जहूर, दलीप कुमार, वसीम रऊफ, समर अब्बास, अब्दुल हक, अमजद महमूद, ये टोटल 12 बंदे जिनके खिलाफ 24/7/2021 को मुद्दई मुकदमा शौकत अली मखदूम सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देकर इन्हें नामजद FIR करता है। अब जब DNA की रिपोर्ट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जुर्म आजाद हुए 368, 364, 376, 176, 109 और 511, 118 PPC ये जुर्म आफ्टर DNA रिपोर्ट के बाद मुकदमे में मुकामी पुलिस आजाद करती है। अब जो नूर मुकद्दम का MLC
मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो नूर मुकद्दम डिसीज का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के मुताबिक जो नूर मुकद्दम को तशद्दुद करके कत्ल करते जाता है उसकी डिटेल। नंबर जो 1 इंजरीज उसे आती है, देयर वाज लैसिरेशन ओवर राइट टेम्पल, उसकी जो कनपट्टी है उस पर निशानात होते हैं जख्म के। 3 लैसिरेशन ऑन द नेक ऑफ द राइट साइड, जो उसकी गर्दन है उस पे जख्म के निशानात हैं। 4 स्टेप इंजरीज ऑन द लेफ्ट ब्रेस्ट, उसकी छाती पर जख्मों के निशान। हेड वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, जो उसका सर है वो जिस्म से अलहदा कर दिया गया। मल्टीपल ब्रूजेस ऑन द थाई एंड निक्स। अब ये टोटल जो इंजरीज हैं उसे वो 5 इंजरीज जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के मुताबिक मेडिकल डॉक्टर डिक्लेयर करता है वो ये हैं। और अब उसमें जो इंजरी और डेथ का टाइम मेंशन किया गया है वो 5 से 10 मिनट का है। और इसमें जो काज ऑफ डेथ डिसीज्ड नूर मुकद्दम की मेंशन की गई है। जो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक काज ऑफ डेथ है वो प्रोबेबल काज ऑफ डेथ इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन ड्यू टू सेपरेट ऑफ द हेड फ्रॉम द बॉडी, कि जो उसकी मौत का सबब रीजन बना वो उसके जो गर्दन थी उसको उसके जिस्म से अलहदा कर दिया गया और उसकी जो ब्लड की सप्लाई थी वो दिमाग तक नहीं गई। ये उसकी डेथ की वजह बनी अकॉर्डिंग टू लीगल सर्टिफिकेट। अब ये केस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चालान ये बादअदालत जनाब मोहम्मद अतार बानी एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की कोर्ट में जेर समात हुआ और मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद हुई। जो मुल्जमान ने डिनाई किया और केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई। अब इसमें जो फैक्ट्स हैं जो ऑनरेबल कोर्ट ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसिक्यूशन मुद्दई मुकदमा ने इस्टेब्लिश किए वो 1 by 1 8 सीसीटीवी कैमराज, 8 जो मुख्तलिफ कैमराज थे जिसमें से जो मुल्जमान है जिसमें नंबर 1 जाहिर जाकर, नंबर 2 मोहम्मद इफ्तिखार और नंबर 3 मोहम्मद जान, इनकी सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये क्लियर नजर आ रहे हैं। जो फोटोग्राफी टेस्ट होता है मुल्जिम का जाहिर जाकर का, फिजिकल फीचर जो उसके हैं वो क्लियर नजर आ रहे हैं कि ये मुल्जिम जाहिर जाकर है। अब जो नूर मुकद्दम को 18/7/2021 से लेकर 20/7/2021 तक ये मुल्जिम जाहिर जाकर के घर में मौजूद है। टाइम एंड डेट ऑफ मर्डर ऑफ मुसम्मात नूर मुकद्दम प्रेजेंट इन द रूम ऑफ जाहिर जाकर, मीनिंग देयर बाई जो नूर मुकद्दम डिसीड है इसकी जो लाश है और इसकी जो प्रेजेंट है वो 18/7/2021 से लेकर 20/7/2021 तक मुल्जिम जाहिर जाकर के घर में मौजूद है। और इसकी जो डेड बॉडी रिकवर होती है वो भी जाहिर जाकर के घर से उसके कमरे से बरामद होती है। इसमें जो टाइम डेट सब प्रोसिक्यूशन ने थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस साबित किया। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड डिस्क थी कैमरास की, सीसीटीवी फुटेज कैमरास थे, उनकी मदद से प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित किया जिसमें जो मुल्जिम जाहिर जाकर था उसकी जो फिजिकल फिजिक थी वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी कि ये मुल्जिम जाहिर जाकर है। और अब इसमें जो जुर्म 376 आजाद हुआ
उसमें जो डिसीज्ड नूर मुकद्दम है उसके जब नेल से स्वैब लिए गया है, उसमें से जो मांस बरामद हुआ निकला, वो उसका जब डीएनए करवाया गया तो वो डीएनए जहर जाकर के साथ मैच हुआ। अब जो रिकवरी हुई उस खून आलूदा छुरी या चाकू की, वो नूर मुकद्दम की जहां पे डेड बॉडी मौजूद थी वहां से रिकवर हुआ, और वो जहां से रिकवर डेड बॉडी और चाकू हुआ वो जाहिर जाकर का कमरा था, और जाहिर जाकर भी डेड बॉडी के साथ मौजूद था। अब जो बामुताबिक एविडेंस इसमें जो गवाहान पेश हुए उनके मुताबिक 18/7/2021 को 10:18 PM पर नूर मुकद्दम और जाहिर जाकर अपने मेन गेट से अपने घर में दाखिल होते हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मुल्जम को साबित करने के लिए, मुल्जम के घर में मौजूदगी की जाहिर करने के लिए काफी थी। अब नूर मुकद्दम जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपनी जान बचाने के लिए करती है वो 20/7/2021 को बावकत 7:12 PM को आखिरी कोशिश अपनी जान बचाने की करती है, और फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम से छलांग लगाकर जमीन पे आती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, जहां पर जो मुल्जमान हैं मोहम्मद इफ्तिखार, इन्होंने वहां पर दरवाजा नहीं खोला। ये मुल्जमान वहां पे मौजूद थे और इन्होंने नूर मुकद्दम को घर से नहीं निकलने दिया। अब जो इसमें सेकंड चीज जो प्रोसिक्यूशन ने थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस साबित की, जो मुल्जम मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान ने जब उसे वहां से भागने नहीं दिया तो वापस जो मुल्जम जाहिर जाकर है वो उसे पकड़कर जबरदस्ती लेकर अपने कमरे में ले जाता है, जहां पे मुल्जम मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान ने अगवा करने में जाहिर जाकर की मदद की। और जो नेक्स्ट इसमें थ्रू एविडेंस साबित हुआ वो मुल्जम मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान ने जानबूझकर पुलिस को इतला ना दी और हकायक छुपाए। अब इसमें एक वेल लॉ सेटल्ड किया ऑनरेबल कोर्ट ने, जिसमें अबडक्शन का जुर्म आजाद हुआ। इट इज वेल सेटल्ड लॉ व्हेन ए पर्सन इज फोर्सबली और डिसीटफुली मूव्ड इवन फॉर ए वन स्टेप then the offense of abduction is made out, meaning thereby जब भी किसी शख्स को जबरदस्ती या धोखेदही से जबरदस्ती लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए, चाहे वो एक कदम ही क्यों ना हो, तो ये वो जुर्म अबडक्शन अगवा में फाल करेगा। अब जो जाहिर जाकर का कौंसल है उसने जाहिर जाकर की जो मेंटली कंडीशन है उसको कि मेंटली तौर पे ये अनफिट है, इस चीज को साबित करने के लिए 5/1/22 को मुतलका कोर्ट में एक दरखास्त गुजारी और कोर्ट से इल्तजा की कि जो मुल्जम है इसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी यह दरखास्त इस ग्राउंड पे खारिज कर दी कि जो मुल्जम जाहिद जाकर है इसने ड्यूरिंग प्रोसिक्यूट डिफेंस एविडेंस एक हार्ड डिस्क पेश की जिसमें वो एक महफिल में नाच गा रहा है। तो कोर्ट ने होल्ड फरमाया कि एक मुल्जम जो मेंटली तौर पर फिट है वही नाच गा सकता है, और जो दूसरा ऑनरेबल कोर्ट में चीज डिस्कस हुई वो मुल्जम का कोई साबका
हिस्ट्री नहीं थी जिससे यह साबित होता कि मुलजम वाकई ही मेडिकली अनफिट है, कि उसका जो दिमागी तवाज़न है वो दुरुस्त नहीं है। इसके बाद 15/1/22 को दोबारा मुलजम के वकील ने मुलजम की सेहत के मुतल्लक एप्लीकेशन गुजारी कि मुलजम की जो सेहत है वो ठीक नहीं है, लिहाजा इसे सब करवाने के लिए दरख्वास्त मंजूर फरमाई जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त मंजूर फरमाई और जो सुप्रीडेंट जेल है उससे उसकी जो सेहत है उसके मुतल्लक दरियाफ्त किया, जहां पे मेडिकल बोर्ड ने उसे बिल्कुल तंदुरुस्त करार दिया। अब जो मुलजम है जाहिर जाकर, उसको जो ऑनरेबल कोर्ट ने पनिशमेंट दी है वो सेक्शन 302B में सेंटेंस टू डेथ ही। हाँ, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त जो जाहिर जाकर ने अपनी सजा के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। आप देखते हैं कि अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये कावश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम। जो मुलजम जाहिर जाकर को पनिशमेंट हुई वो अंडर सेक्शन 302B में सेंटेंस टू डेथ ही इज हैंग्ड बाय हिज नेक टिल ही इज डेड। 5 लाख रुपया बतौर कंपनसेशन जो नूर मुकद्दम के लीगल एयर्स हैं उनको भी 302B में पेड करेगा। रकम जमा ना करवाने की सूरत में जो उसकी लैंड है, लैंड रेवेन्यू के थ्रू वो अपनी रिकवरी कर सकते हैं, और अगर रकम जमा ना होगी तो मजीद जाहिर जाकर को 6 माह सजा होगी। अब उसे जो 364 में सजा दी गई, 10 साल की पनिशमेंट दी गई और 1 लाख रुपया जुर्माना ना अदा करने की सूरत में मजीद 2 माह। 342 में जो जुर्म 342 था उसमें 1 साल की सजा। इसमें अब जो ऑफेंस 376 जना का था उसमें जो मुलजम को 25 साल और 2 लाख रुपया जुर्माना अदा करना होगा। अगर मुलजम जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 3 माह मजीद सजा भुगतना होगी। अब ये थे जाहिर जाकर, जो प्रोसिक्यूशन ने जाहिर जाकर की हद तक अपना केस प्रूव किया। अब इसमें जो मुल्जमान मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान हैं उनको जो ऑनरेबल कोर्ट ने पनिशमेंट दी, अब जो उनके खिलाफ एलिगेशन साबित हुआ वो नंबर 1, जब नूर मुकद्दम ने फर्स्ट अटेम्प्ट की और वहां से भागने की कोशिश की। इसमें जब नूर मुकद्दम 18/7/21 को मुलजम जाहिर जाकर के घर दाखिल हुई तो मोहम्मद इफ्तिखार चौकीदार वहां पर मौजूद था। तो नूर मुकद्दम ने 19/7/2021 को घर से भागने की कोशिश की तो मुलजम मोहम्मद इफ्तिखार ने, जो चौकीदार है, ने दरवाजा नहीं खोला और जब 20/7/2021 को नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से वॉशरूम की खिड़की से छलांग लगाकर आखिरी कोशिश अपनी जान बचाने की करती है तो वहां पे भी मुलजम इफ्तिखार ने और मुलजम मोहम्मद जान ने जानबूझकर इंटेंशनली तौर पर उसे वहां से भागने नहीं दिया और जो जाहिर जाकर है उसको उसके अगवा करने में उसकी मदद की। इसमें मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान हैं, इन्हें जिस जुर्म में सजा हुई 109 में 10 साल की सजा प्लस 1 लाख रुपया
हरजाना, जुर्म 368 68। इस जुर्म में इन दोनों मुल्जिमों को 10 साल सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना ना देने की सूरत में मजीद 2 माह। जुर्म 176 में इन दोनों मुल्जिमान को, मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान को 1 माह की सजा। 118 जो पीपीसी का सेक्शन है, इसमें इन्हें 7 साल की मजीद सजा सुनाएगी। अब जो रिमेनिंग मुल्जम हैं, जिनमें जाहिर जाकर का वालिद जाफर जाकर, उसकी वालदा जमील अहमद, जाहिर जहूर, दलीप कुमार, वसीम रऊफ, समर अब्बास, अब्दुल हक, अमजद महमूद, इनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन थी वो अपना केस इस्टेब्लिश नहीं कर सकी। इन ग्राउंड पे ऑनरेबल कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। वीडियो बना रहा हूं। इस वक्त जो जाहिर जाकर ने अपनी सजा के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अब देखते हैं कि अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये कावश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।